इसे कहते हैं परपेंडिकुलर में। तो जो हमारी फर्स्ट का फ्लूइड अंदर का जिसमें बहुत सारे हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बाल को। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। चलो आ जाओ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था बेटा? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सारे के सारे टिश्यूज़ पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? सारे के सारे टिश्यूज़, जिसमें एपिथेलियल, न्यूरल, मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। और आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। जो बच्चे डायरेक्ट ये कॉकरोच वाला लेक्चर देखने के लिए आ गए है ना, तो वो जा करके पहले अपना टिश्यू वाला लेक्चर कंप्लीट करें, देन यहाँ पर आए, है ना। अब देखो ज़रा, कॉकरोच पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? कॉकरोच। और पढ़ने से पहले देखो ज़रा, पहले कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे कि वो बाहर से देखने में कैसा दिखता है ना। उसकी बॉडी कैसी है, उसके हेड की पोजीशन कैसी है, कितने पैर हैं उसके पास, कितने विंग्स हैं, कौन से विंग्स उड़ने में हेल्प करते हैं, कौन से विंग्स सुरक्षा में हेल्प करते हैं। समझ पा रहे हो? मेल एंड फीमेल की मॉर्फोलॉजी में कोई डिफरेंस है या फिर वो सेम है? समझ पा रहे हो? उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है क्योंकि भैया कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से। यस, सेगमेंटेड। तो आखिर सेगमेंट अगर है बॉडी में तो कितने हैं? अगर सेगमेंट है बॉडी में तो कितने हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने थे, उसके बाद अडल्ट स्टेज में कितने हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर जब मॉर्फोलॉजी पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे एनाटॉमी में। किसमें? एनाटॉमी में, जिसमें कि हम सारे सिस्टम पढ़ेंगे कि भैया खाना खाता है तो डाइजेस्ट कैसे करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम वगैरह 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 वगैरह, है ना। सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन पढ़ करके, डेवलपमेंट पढ़ करके अपना कॉकरोच खल्लास, है ना। चलो आ जाओ पढ़ते हैं। तो पहले बेटा ज़ूलॉजी के अंदर जब भी किसी पर्टिकुलर एनिमल की स्टडी करते हैं बेटा, तो सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लासिफिकेशन। तो आ जाओ लिखते हैं। जो हमारा कॉकरोच है उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा बेटा? क्लासिफिकेशन क्या होगा? तो जब हम ज़ूलॉजी में अपना क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं बेटा, तो हम फाइलम से शुरू करते हैं। कहाँ से? फाइलम से। जबकि अगर बॉटनी में तुम पढ़ोगे तो वहाँ किंगडम से शुरुआत होती है, एंड देन वहाँ पर जो फैमिली वगैरह है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? ऑर्डर। यस। तो देखो ज़रा, फाइलम, फिर हम पढ़ते हैं क्लास, फिर हम पढ़ते हैं ऑर्डर, देन जीनस एंड देन स्पीशीज, है ना। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कहते हैं इनको। 11th में लिविंग वर्ड से क्वेश्चन, है ना। यस। तो फाइलम कौन सा है? कौन सा है मेरे बच्चों? आर्थ्रोपोडा। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। यस, जिनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है। दूसरा क्लास, क्लास कौन सा है? इंसेक्टा। इंसेक्टा, जिनके पास सिर्फ 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। यस। ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। डिप्टेरा माने जिनके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। यस। और पेरीप्लैनेटा, यस, अपना कॉकरोच। एंड बेटा ये भी तुम्हारी तरह अंग्रेज है, तो इसका स्पीशीज नेम क्या है? अमेरिकाना। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, है ना। यस, ठीक है। देखो ज़रा अब इस बात करते हैं कि आखिर कॉकरोच रहता कहाँ है मेरे बच्चों? यस, हैबिट एंड हैबिटाट। तो देखो ज़रा, हैबिट, हैबिट, हैबिट कैसी है? कैसी है? नॉक्टर्नल है, रात में निकलता है, नॉक्टर्नल है, ठीक है। प्लस ये कैसा है? कर्सोरियल, बहुत तेज दौड़ता है मेरे बच्चों। यस, कर्सोरियल। कर्सोरियल माने होता है मेरे बच्चों फास्ट रनर्स। कौन? फास्ट रनर्स। दूसरा दूसरा अब इसका हैबिटाट क्या है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? मार्श एंड डैम्पी एरियाज, माने गंदी जगह पर। यस, मार्श एंड डैम्पी एरियाज। यस, बिल्कुल, जैसे कि किचन की सिंक में बैठा होगा, कूड़े के ढेर में बैठा होगा, डस्टबिन के अंदर होगा। यस, बिल्कुल मेरे बच्चों, है ना। चलो, हैबिट एंड हैबिटाट की बात हो गई, हैबिट एंड हैबिटाट की बात हो गई। अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं कि इसका कलर, कलर खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो जनरली इसका कलर रेड ब्राउन होता है, ठीक है, या फिर ब्लैकिश ब्राउन होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन मेरे बच्चों एनसीईआरटी कहती है कि ट्रॉपिकल एरियाज में,
ट्रॉपिकल एरियाज में ये येलो हो सकते हैं एंड ग्रीन भी हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं एंड ग्रीन भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? ये तो क्लासिफिकेशन था। अब आगे बढ़ें। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, है ना। और मॉर्फोलॉजी बोले तो बेटा एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, हाँ कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आओ जरा बनाते हैं बेटा कि कॉकरोच कैसा दिखता है। यस मेरे बच्चों, यस आ जाओ। हेड बनाएंगे, देन 1, देन 2, देन 3, 3 सेगमेंट बनाएंगे थोरैक्स के। ठीक बन रहा है? सामने खड़े होकर बनाते हैं बेटा। एंड 3, यस। पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट एंड तीसरा सेगमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एब्डोमेन के कितने सेगमेंट होंगे? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आंखें बनाएंगे, इनकी आंखें बनाएंगे बेटा, आंखें बनाएंगे तो 2 छोटी छोटी सिंपल आईज एंड 2 बड़ी बड़ी कंपाउंड आईज। यस, ठीक है, यस कंपाउंड आईज बना ली, ठीक है। अब देखो क्लास इंसेक्टा बताया, क्लास इंसेक्टा के सभी एनिमल्स में 3 पेयर ऑफ लेग होगा, है ना। और जितना थोरैक्स है उतना ही लेग निकलेगा। यस, ठीक है, यस। ठीक है, 3 पैर इधर, 3 पैर इधर, लेकिन अपन अब इधर पैर नहीं बनाएंगे, इधर अपन विंग्स बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? विंग्स। तो देखो जरा, मीजोथोरैक्स के कितना सेगमेंट है? 3। तो चलो पहले नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। यस, ये हमारा हेड का एक सेगमेंट है, 1, 2, 3, ये मीजोथोरैक्स के हैं, और सॉरी ये थोरैक्स के हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये एब्डोमिनल रीजन के सेगमेंट्स हैं, ठीक है। चलो आ जाओ अब विंग्स बनाते हैं। तो देखो पहले वाले थोरैसिक सेगमेंट से कोई भी विंग नहीं निकलेगा ना मेरे बच्चों। यस, तो यहाँ से एक पंख निकला है, एक पंख निकला है, ठीक है। और ये मेटाथोरैक्स से दूसरा पंख निकला है ना। यस बिल्कुल। अब देखो जरा, ये वाला मस्त एकदम डार्क होता है, ठीक है, डार्क। एंड ये वाला मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेनस एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये होता है मेम्ब्रेनस एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, याद रखोगे। यस बिल्कुल, ठीक है। अब देखो जरा, इसके अलावा भी कुछ होगा? तो यस बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा मेरे बच्चों। इसके अलावा क्या होगा? एंटीनी होंगे, 1 एंड 2 एंटीनी होंगे। यस, और यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ये ठीक है, एनल सर्काई। और मेल में, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो ज़रा, अब करेंगे क्या? लेबलिंग करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से। ये हो गई कॉकरोच की कंपाउंड आई। कौन सी? कंपाउंड आई। यस, ये हो गई सिंपल आई, सिंपल आई। ये हो गया एंटीनी, और एंटीनी भी कौन से? फिलीफॉर्म एंटीनी। कौन से? फिलीफॉर्म एंटीनी, ठीक है। ये हो गया हेड, ठीक है। और ये इतना पार्ट हो गया थोरैक्स, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, अलग अलग ही लिखेंगे, ठीक है। चलो
प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, ये वाला सेगमेंट मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, और ये हो गया मीजोथोरैसिक विंग, मीजोथोरैसिक विंग, ठीक है। ये हो गया मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और ये हो गया मेटाथोरैसिक विंग, ठीक है, यस। और ये पूरा हो गया तुम्हारा क्या, एब्डोमेन। क्या हो गया मेरे बच्चों, एब्डोमेन। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो अब देखो जरा, ये वाले स्ट्रक्चर क्या है, जो 9 नंबर का है वो एनल स्टाइल है, एनल स्टाइल है, और मिलता है सिर्फ और सिर्फ मेल में। और 10 नंबर पे क्या है, एनल सरकाई है, जो कि दोनों में मिलता है, जो कि दोनों में मिलता है, यस बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, अब देखो ज़रा, हाँ ये एनल स्टाइल, हाँ ठीक है, चलो अब देखो ज़रा, देखो कंपाउंड आई का क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करती है। तो देखो ये एक कंपाउंड आई बनाई बेटा। तो देखो जरा, तुम लोग देखते हो ना, वो गाना सुना होगा ना, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, और छन्न से बोलता है, और एक शीशे के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, एक शीशे के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा, अगर उस टुकड़े वाले शीशे में अपना चेहरा देखो ऐसे करके, बोले हाँ 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 बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी इमेज कई टुकड़ों में नजर आएगी, है ना, छोटा ये करके टुकड़ों में इमेज नजर आएगी। तो देखो जरा, कॉकरोच के पास कितनी आंखें हैं, 4 आंखें हैं। तो जो सिंपल आई है बेटा, ये लाइट परसीव करने के लिए है। किसके लिए, लाइट परसीव करने के लिए। जैसे कि तुम किचन में गए और तुमने लाइट ऑन की, तो कॉकरोच ने देखा, बोले हाँ 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 लाइट जल गई, अब तो कोई ना कोई आ रहा होगा, ठीक है। तो जो लाइट की परसीविंग है वो कहाँ से होगी, सिंपल आइज से। किससे होगी, सिंपल आइज से, ठीक है। और सिंपल आइज को लिख लेते हैं यहीं पर, ऑसिलाई या फिर फेनेस्ट्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसिलाई या फिर फेनेस्ट्रा, ठीक है। फिर देखो जरा, अब कॉकरोच ने अगर तुम्हें देखा, कॉकरोच ने तुम्हें देखा तो कैसे, तो वो जो भाई शीशे का था दिल मेरा, और जो कई सारे टुकड़े हो गए ना, टुकड़ों में जो इमेज नजर आ रही है, दैट इज कौन सा विजन, मोज़ेक विजन कहते हैं, जिसमें इमेज छोटे छोटे टुकड़ों में बनती है। मोज़ेक विजन क्यों बन रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में इमेज क्यों बन रही है, और जरा देखते हैं। तो ये जो कंपाउंड आई है, इसमें ऐसे कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स पूरे यहाँ भरे रहते हैं, समझ पा रहे हो, जिसे हम क्या कहते हैं, ओमेटिडिया, क्या कहते हैं, ओमेटिडिया। और एक कंपाउंड आई में लगभग 2000 ओमेटिडिया होते हैं, किसमें बेटा, कॉकरोच में। समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो जरा, एंटीना, एंटीना किस लिए है, वाइब्रेशंस को सेंस करने के लिए, और ऑल्फैक्शन के लिए, सूंघने के लिए, खाना किधर है, खाना किधर है, खाना किधर है, यस बिल्कुल, ठीक है। अब देखो जरा, हेड, हेड क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें हेड होगा, माउथ पार्ट्स होंगे, यस, आंखें लगी होंगी, एंटीना लगा होगा, यस। अब हेड के बारे में एक चीज़ ध्यान रखने को, हेड का जो बॉडी के साथ एंगल होता है, वो जैसे नहीं हमारी बॉडी नीचे से आ रही है, ऐसे ही हेड लगा है, हाँ हाँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, यूँ यूँ, बॉडी अगर ऐसे, तो हेड 90 डिग्री पे, यूँ ऐसे करके, ऐसे 90 डिग्री पर होता है, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द बॉडी, एंड मेक 90 डिग्री एंगल। कितना, 90 डिग्री एंगल, यानी कि बॉडी अगर ऐसा है तो हेड का पोजीशन ऐसा होगा, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर मेरे बच्चों, यस बिल्कुल। प्रोथोरैक्स, थोरैक्स का पहला सेगमेंट, मीजोथोरैक्स, थोरैक्स का दूसरा सेगमेंट, मेटाथोरैक्स, थोरैक्स का तीसरा सेगमेंट। ध्यान रखोगे क्या, कि भैया जो पंख निकले हैं कॉकरोच के, जो पंख निकले हैं वो कहाँ से निकले हैं, तो देखो जरा, मीजोथोरैक्स से और मेटाथोरैक्स से। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो देखो जरा, अब जो मीजोथोरैक्स है, देखो ये कॉकरोच था, ये वाला विंग, ये वाला कौन सा, मेटाथोरैसिक विंग, ये फ्लाइट में हेल्प करेगा, माने उड़ने में सहायता करेगा। कॉकरोच यूं 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 उड़ता चला जा रहा है, अब कॉकरोच उड़ चुका, अब बोला अपन बैठेंगे, ये वाला विंग मुड़ करके इधर आएगा और रेस्ट करेगा, इधर वाला भी जो विंग होगा मुड़ करके इधर आएगा, रेस्ट करेगा। ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन, अब देखो इस वाले विंग का उड़ने में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, दोनों साइड के विंग ऐसे आएंगे और इसको ऐसे करके
कवर कर लेंगे पूरी बॉडी तक, यहाँ तक ऐसे एक्सटेंड करेगा विंग, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन जो कि बॉडी को पूरा का पूरा क्या करेगा, क्या करेगा मेरे बच्चों, प्रोटेक्ट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कौन सा विंग मेरे बच्चों, मीजोथोरेसिक विंग, मीजोथोरेसिक विंग। लगी बात समझ, मॉर्फोलॉजी समझ आई यहाँ की ना, यस बिल्कुल। हेड से कोई लेग ना, एब्डोमेन से कोई लेग ना, लेग सिर्फ कहाँ से निकलेगा, थोरैक्स से। थोरैक्स में कितने सेगमेंट हैं, 3, तो लेग्स भी कितने होंगे, 3 पेयर्स। ध्यान रखोगे, लेग्स हमने इधर बनाए हैं लेकिन इधर भी होंगे, समझ पा रहे हो, यस बिल्कुल। चलो पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है, क्या कह रही है, किधर कह रही है, कहाँ गया, यस ये आ गया। चलो आ जाओ। कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल, ठीक है। कलर देखो बता रहे हैं यहाँ पे, ब्राउन एंड ब्लैक। थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए क्या, यस 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 यस, हाँ चलो। ब्राउन एंड ब्लैक बॉडीड एनिमल्स एंड इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा हमने लिखा, एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा, यस बिल्कुल। वो कैसे होते हैं, ब्राइट येलो हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, कहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन्स में, कहाँ पर मेरे बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन्स में। देयर साइज साइज साइज, चलो आ जाओ। साइज बेटा एनसीईआरटी ने 3 तरीके से लिखा है। पहला तो एनसीईआरटी इंचेस में लिखती है, किस में लिखती है, इंचेस में। दूसरा किस में लिखती है, सेंटीमीटर में। एंड तीसरा मिलीमीटर में भी तो लिखा था, मिलीमीटर वाला कहीं और लिखा है क्या, कोई बात नहीं, हम ढूंढ के लिखेंगे अभी, ठीक है। चलो इंचेस और सेंटीमीटर यहाँ पे लिखोगे तुम, यहीं पर तुम अपनी बुक में भी लिखोगे, अपनी बुक में भी लिखोगे। तो इंचेस में कह रही है 1/4 से लेकर के 3 इंच तक, और सेंटीमीटर में 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर तक। इतना डब्बा बनाओ, ठीक है। और अभी mm वाला भी ढूंढ करके अपन लिखेंगे, यस ठीक है। चलो अब देखो जरा, इनके पास लॉन्ग एंटेना है, लेग्स हैं, और फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर, ठीक है। दे आर नॉक्टर्नल, यस। ओमनीवोर्स, देखो इंपॉर्टेंट मिला, ओमनीवोर्स हैं, सब कुछ खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि घास फूस पे जिंदा रहेंगे या फिर अपने को डेली खाने के लिए चिकन चाहिए, है ना बेटा, यस ठीक है। लिव इन डैम प्लेसेस, गंदी जगह पे रहते हैं। throughout the world they have been become resident of human homes, चलो इसको मिटा लेते हैं, human homes and thus are serious pest yes and vector। अब देखो, अब तुम कहोगे पेस्ट और वेक्टर क्या है, तो देखो पेस्ट ऐसे इंसेक्ट या फिर ऐसे कोई भी एनिमल, जैसे कि रैट, चूहा तो इंसेक्ट नहीं है, लेकिन चूहा पेस्ट है, ठीक है। तो देखो जरा, ऐसा कोई भी एनिमल जो दूसरे के ऊपर रहता है, उसके पास रहता है, लेकिन उसे बीमार नहीं करता। अगर बीमार कर देगा तो पैरासाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा, पैथोजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको खा के खराब कर देता है, ठीक है। गेहूं का ढेर लगा था, चूहा आया और सारा का सारा गेहूं का दाना काट करके खराब कर दिया। बताओ गेहूं को बीमार कर दिया। ना जी। तो जो हमारी फसलें होती हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं, समझ पा रहे हो, उनको जो खा करके खराब कर दे उसे कहते हैं पेस्ट, ठीक है। चलो ठीक है, खा करके जो खराब कर दे उसे कहते हैं पेस्ट। पेस्ट होते हैं 2 तरीके के, ठीक है। चलो बेटा, मेरी माँ का फोन था, डोंट वरी, मेरी माँ कभी भी मुझे कॉल कर देती है, ठीक है। चलो पेस्ट, हाँ 2 तरीके के, एक जो खड़ी फसल पे लग जाएंगे उनको कहते हैं क्रॉप पेस्ट, और जो स्टोर किए हुए ग्रेन पे लगते हैं उन्हें कहते हैं स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। कौन से, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। अब देखो पेस्ट तो समझ लिया, अब समझते हैं वेक्टर। बोले कोई हमें कोई काम नहीं, हमें तुमसे कोई भी लेना देना नहीं, हम पैथोजन एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से उठाएंगे और हेल्दी पर्सन में पहुंचाएंगे, यहाँ से उठाएंगे यहाँ से पहुंचाएंगे। जैसे कि अपन फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करते हैं, यस, वहाँ से ऑर्डर किया तो जो डिलीवरी वाले भैया होते हैं वो वहाँ से ऑर्डर उठाते हैं और हम तक पहुँचाते हैं, समझ पा रहे हो। तो यही काम होता है किसका, वेक्टर्स का, उनका
कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बेटा बीमारी में, बस पैथोजन को यहाँ से उठा करके वहाँ पहुँचाना है, जैसे कि मच्छर इन केस ऑफ क्या, मलेरिया, यस मच्छर, ठीक है। तो कॉकरोच वर्क करता है एज अ पेस्ट, बिल्कुल चीज़ों को खा करके खराब कर देता है मेरे बच्चों, एंड ये बहुत तरीके की बैक्टीरियल डिजीज भी ट्रांसमिट करते हैं इधर से उधर, तो हम इन्हें वेक्टर भी कहते हैं, यस ठीक है। अब बात आती है मॉर्फोलॉजी की, किसकी बात आती है, मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर से अपन कितने सुंदर दिख रहे हैं। चलो एडल्ट, देखो 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 देखो, मिला 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 मिला, यस। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का जो साइज mm में दिया है, चलो बक्से के अंदर लिखो, जो तुमने बक्सा बनाया था वो 34 से 53 mm है, यस बिल्कुल एग्जैक्टली। चलो आ जाओ। द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अच्छा, हमने कहाँ पे लिखा था क्लासिफिकेशन, कहाँ पे लिखा था, यस यहाँ पे ठीक करो बेटा, ठीक करो, गलती हो गई, ये हाँ पेरीप्लैनेटा। चलो अमेरिकाना आर अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग, यस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे करेंगे। विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स, ठीक है। मेल्स में एब्डोमेन की टिप के भी आगे रन करते हैं, माने क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखो ज़रा, देखो ये जो एब्डोमेन की टिप हो गई, एब्डोमेन की टिप हो गई, तो ये वाला विंग जब बंद होकर के आएगा मेरे बच्चों, तो इसके भी पीछे तक रन करेगा, ये कहना चाह रहे हैं, याद रखोगे। और किसमें किसमें मेरे बच्चों, मेल्स में, ठीक है, ध्यान रखोगे। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, कौन सा, नंबर 1 हेड, 2 थोरैक्स एंड 3 एब्डोमेन, ठीक है। चलो, The entire body is covered by a hard chitinous exoskeleton, आर्थ्रोपोडा में होता ही है मेरे बच्चों, काइटिन का बना हुआ, ठीक है, देखो काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, ब्राउन इन कलर। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स, यस। अब इन प्लेट्स का भी अरेंजमेंट है, अभी बताते हैं। टर्जाइड डॉर्सली एंड स्टर्नाइड वेंट्रली that are joined to each other by a thin and flexible articular membrane। चलो आ जाओ। ये कॉकरोच का बॉडी था, तो जब इस कॉकरोच की बॉडी को ऐसे हमने कट किया और उठा करके सामने से देखा, ठीक है, ये कॉकरोच था, कुछ तो मिले कुछ तो मिले, यस। चलो ये है कॉकरोच, ये कॉकरोच है, ठीक है, ये कॉकरोच है लंबा लंबा। इसकी बॉडी को अपन यहाँ से कट करेंगे, फिर ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है डॉर्सल, नीचे वाली वेंट्रल और साइड वाली लेटरल, समझ पा रहे हो, यस बिल्कुल, है ना, कुछ समझने से रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। तो जो ऊपर प्लेट लगी है डॉर्सल है, कौन सी है, डॉर्सल। डॉर्सल का नाम क्या है, टर्जाइट, क्या नाम है, टर्जाइट। नीचे प्लेट लगी है वेंट्रल है, बिल्कुल है ना, वेंट्रल है। वेंट्रल का नाम क्या है, स्टर्नाइट्स, क्या नाम है, स्टर्नाइट। और साइड में भी तो लगी होगी, साइड में भी तो लगी होगी, यस बिल्कुल, साइड में प्लेटें लगी हैं, इनका नाम है प्लूराइट्स, क्या नाम है, प्लूराइट्स, ठीक है। ये कैसी होंगी मेरे बच्चों, लेटरल, कैसी होंगी, लेटरल, साइड साइड में लगी होंगी, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब देखो, अब इन प्लेटों को ऐसे ही निकाल करके रख दिया गया है, बोले हाँ अरेंजमेंट हो गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन से ये सारी प्लेट्स जुड़ी होंगी मेरे बच्चों, ठीक है, इसको कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। लगी बात समझ, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं, यस। इन्होंने यही कहा था कि भैया डॉर्सल जो होगी वो टर्जाइड होगी, वेंट्रल स्टर्नाइट होगी, लेकिन लेटरल में होगी भी, ये भी नहीं बताया, कोई बात नहीं, हमने लिख लिया, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन का नाम याद रखोगे, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यस, हाँ, चित्र आ गया बेटा, चित्र आ गया। चलो, टेगमाइना, टेगमाइना, घबराना मत देख के, मीजोथोरेसिक वाला है, मीजोथोरेसिक वाला है, और इस पर अंडरलाइन करना कि इसको टेगमाइना भी कहते हैं। हाइंड विंग मेम्ब्रेनस होगा और फ्लाइट में हेल्प करेगा, यस। तो लेग्स के नाम भी उसी तरीके से हैं,
क्योंकि एब्डोमेन में कितने सेगमेंट हैं, 3, और जो यहाँ से लेग निकला प्रोथोरेसिक, जो यहाँ से निकलेगा मीजोथोरेसिक, और जो यहाँ से निकलेगा वो मेटाथोरेसिक लेग होगा मेरे बच्चों। यस बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो अब हम अपन इसको बड़ा करेंगे पहले। ओहो हो फिर पढ़ाई करेंगे क्योंकि छोटे छोटे में मज़ा नहीं आता। यस चलो, हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप। चलो अंडरलाइन करना शुरू करो, हेड का शेप कैसा है मेरे बच्चों, ट्रायंगुलर, ठीक है। एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस, ठीक है। यस ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, बिल्कुल 6 सेगमेंट फ्यूज होते हैं तब एक हेड बनता है, ठीक है। सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, एक नेक भी है जो कैसी है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। द हेड कैप्सूल बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज है, पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटेना, यस, एंड मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ आइज, हाँ ठीक है। एंटेनी हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, देखो देखो देखो, एंटेना इन्वायरमेंट को मॉनिटर करेगा, यस बिल्कुल। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, पूछेगा मेरे बच्चों, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं। अब देखो बाइटिंग एंड च्यूइंग क्या होता है, तो देखो इंसेक्ट के पास 2 तरीके के माउथ पार्ट्स हैं, एक तो बाइटिंग एंड च्यूइंग एंड दूसरा पियर्सिंग एंड सकिंग, यस बिल्कुल ठीक है। तो देखो जरा, कभी बीमार पड़े हुए हैं हम लोग, बीमार पड़े हैं तो क्या होता है, वो भैया आते हैं सैंपल लेने और उनके पास एक सिरिंज रहता है, यहाँ ऐसे सिरिंज लगाते हैं और ब्लड को ऐसे सक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही माउथ पार्ट किसके पास होते हैं, इंसेक्ट के पास, किसके पास, इंसेक्ट के पास। तो देखो ज़रा, उनके पास एक निडल जैसा माउथ पार्ट है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये ऐसे क्रॉप है, क्रॉप में अपना माउथ पार्ट ऐसे इंसर्ट किया, यस माउथ पार्ट इंसर्ट किया, नीडल चली गई अंदर। अब जो उस क्रॉप का, जो उस प्लांट का सैप है, सैप यानी कि उसका फ्लूइड अंदर का जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको सक कर लेंगे, उनको सक कर लेंगे। तो ऐसे माउथ पार्ट को कहते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। लेकिन दूसरे टाइप के माउथ पार्ट, जैसे कि एग्जाम्पल पे तौर पे ले सकते हैं हमारे, जैसे कि हम रोटी खाते हैं तो पहले रोटी को काटते हैं, उसके बाद में खाते हैं, चबाते हैं आई करके, है ना। तो दैट टाइप ऑफ बाइटिंग एंड च्यूइंग, माने चीज़ों को काट करके चबा करके खाएंगे, सक करने वाला कोई भी फिनोमेना नहीं है मेरे बच्चों। यस बिल्कुल ठीक है। चलो, माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ लेब्रम। अभी माउथ पार्ट वाला छोड़ते हैं, अभी आगे जब माउथ पार्ट पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे इसको। यहाँ से पढ़ते हैं। यस, थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 प्रोथोरैक्स, नंबर 2 मीजोथोरैक्स एंड नंबर 3 मेटाथोरैक्स, नंबर 3 मेटाथोरैक्स, यस ठीक है। उसके बाद हेड इज कनेक्टेड विद थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक, हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, ठीक है। आगे चलते हैं। यस, पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, और ये वॉकिंग लेग कितने होंगे बेटा, 3 पेयर्स, क्योंकि ईच थोरेसिक पेयर में ईच थोरेसिक सेगमेंट में एक पेयर लेग है, ठीक है। यस, उसके बाद क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स, पहला पेयर मीजोथोरैक्स से निकलेगा, मीजोथोरैक्सिक विंग कहेंगे। एंड द सेकेंड पेयर कहाँ से निकलेगा मेरे बच्चों, मेटाथोरैक्स से, और उसे क्या कहेंगे, मेटाथोरैसिक विंग, एग्जैक्टली ठीक है। फॉर विंग्स कॉल्ड टैगमाइना, ठीक है। आर ओपेक, देखो अब यहाँ से देखो, ये ओपेक डार्क होगा, ये लीदरी होगा, यानी कि लेदर की तरह मजबूत, क्योंकि भैया प्रोटेक्शन देना है, यस मेरे बच्चों, है ना। एंड कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट, बिल्कुल। और हाइंड विंग्स कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और उड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। समझ पा रहे हो, ध्यान रखना इन शब्दों को, इन शब्दों में हेर फेर करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। इन फीमेल द 7th स्टर्नम इज बोट शेप्ड। अब ये स्टर्नम क्या है, तो देखो जरा स्टर्नम क्या है, ये है स्टर्नम, ये कहाँ गया, प्लेट कहाँ चली गई, हाँ ये जो स्टर्ना है
नीचे वेंट्रल साइड वाली प्लेट उसी को स्टर्नम कहे हैं, क्योंकि जो 7, 8 और 9, 7 यहाँ से 7, 8 और 9 का जो एब्डोमिनल सेगमेंट है उसकी नीचे वाली प्लेट स्टर्ना फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होगी तो खिंचेगी। अब ये था कॉकरोच, नीचे से प्लेटें फ्यूज हो रही हैं तो खिंचाव पड़ रहा है, तो ऐसे करके झुक गया तो बोट शेप हो गया। कैसा हो गया? बोट शेप हो गया। ठीक है, देखो जरा पढ़ो। यस, टुगेदर विद द 8 एंड 9th स्टर्ना। ठीक है, 7, 8 और 9 स्टर्ना आपस में फ्यूज होते हैं और ये ब्रूड और जेनाइटल पाउच बनाते हैं। एंड एंटीरियर पार्ट कंटेन्स अ फीमेल गोनोपोर। इसी के जेनाइटल पाउच में ही जो उसका एंटीरियर पार्ट होगा उसमें गोनोपोर होगा, स्पर्माथिकल पोर होगा एंड कोलेटरल ग्लैंड्स होंगी। ठीक है, चलो। इन मेल्स जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्जा। टर्जा क्या है? टर्जाई, डॉर्सल वाली, समझ पा रहे हो? यस, एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्ना। तो देखो जरा, डॉर्सल साइड में 9 और 10 दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि वेंट्रल साइड में सिर्फ और सिर्फ 9 वाला पार्टिसिपेट करेगा। बेटा याद रखना, ठीक है? यस, इट कंटेन डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर। ठीक है, चलो आ जाओ। नंबर 1 एनस होगा, नंबर 2 मेल जेनाइटल पोर होगा एंड gonapophysis. Yes, male bear a pair of short thread-like anal style which are absent in females. In both sex, the 10th segment bear a pair of jointed filamentous structure called anal cerci. समझ पा रहे हो किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में? यस, देखो इसके बारे में। हाँ, ये जो बनाते हैं स्टाइल मेल में है तो ये जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं मेरे बच्चों, लेकिन जो एनल सरकाई दोनों में है ये जॉइंटेड होते हैं। ये कैसे हैं? जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, स्मूथ नहीं है। ध्यान रखोगे? बिल्कुल। ये देखो माउथ पार्ट्स, ये क्या है? माउथ पार्ट्स। इसको ऊपर वाले को लेब्रम कहते हैं। मैंडिबल्स ये चक्की की तरह काम करते हैं, यूं ठक 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 ठक। एबडक्टर और एडक्टर मसल्स होती हैं जो इनको चलाने में हेल्प करती हैं। यस, खाने को पीसने का काम करेंगे। हाइपोफेरिंग्स टंग की तरह काम करता है और इसमें सैलिवरी ग्लैंड से एक डक्ट आती है, उसको कहते हैं डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। लेबियम, मैग्जिला, मैग्जिला हाथों की तरह काम करता है, फूड को उठा करके माउथ के अंदर रखने का काम करता है। लेब्रम प्लेट की तरह काम करता है, इस पर खाने को रखा जाता है। और लेब्रम पर होते हैं गस्टेटो रिसेप्टर्स यानी कि टेस्ट रिसेप्टर, जिसको देख करके ये बताएगा खाना खाना है, अच्छा है, अदरवाइज नहीं है मेरे बच्चों। अब देखो यहाँ से सवाल आएगा पहचान कौन वाला। कौन सा सवाल आएगा? पहचान कौन वाला सवाल यहाँ से आएगा। कितने परसेंट? 101%। समझ पा रहे हो? यस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनके बारे में हमने अभी छोड़ दिया था मेरे बच्चों। यस, चलो क्या कहते हैं माउथ पार्ट्स के बारे में एनसीईआरटी वाले? यस, आ जाओ। माउथ पार्ट्स में क्या क्या है? लेब्रम है, अपर लिप, पेयर ऑफ मैंडिबल है, पेयर है मैंडिबल्स का। यस, पेयर ऑफ मैग्जिला है एंड लेबियम लोअर लिप। ठीक है, मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग क्या कहते हैं? हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट। ठीक है, बिल्कुल इन्होंने कुछ काय बताया ही नहीं है कौन किसकी तरह काम करता है, तो बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। यस, ठीक है, चलो अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी से, जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी, फिर नर्वस, फिर वगैरह 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 सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।